बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नवी सती और आप देख रहे हैं कैपिटल वन टीवी। बात करेंगे आजकल जो पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि डॉक्टर माला अली जो कुर्दिस्तानी इस वक्त मौजूद हैं और उनका जो शेड्यूल है वो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची का यानी चारों मेन यानी जो पाकिस्तान के मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ हैं वहाँ का उनका दौरा है। आवाम पूछना चाह रही है, बहुत से लोगों ने कहा जी हमें टाइम लेके दे दें, हमें पता करा दें कौन बंदा है, कहाँ से आया है। तो एक तो वो लोग जानना चाह रहे हैं जनाब कि डॉक्टर माला अली जो है वो कुर्दिस्तानी कहाँ से हैं बेसिकली, वो क्या वाकई जितना कुछ लिखा हुआ है वो वाकई इन तमाम चीज़ों का इलाज भी करवाते हैं, करते हैं या नहीं करते, क्या पोजीशन है। मतलब उन्होंने ओवरऑल, क्योंकि मामला है हम देख रहे हैं कि यूट्यूब और फेसबुक के ज़रिए ही सारे गेम चल रही है, सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये सारा काम चल रहा है। मैं कुछ चीज़ें कोशिश करूँगा, हमारी टीम ने इस पर रिसर्च भी की, कुछ अहम शख्सियात से मैंने ख़ुद भी बात की, मैं जानने की कोशिश की लाहौर में क्या होता रहा, फिर इस्लामाबाद में क्या हो रहा है, फिर आगे क्या होगा, उस पर भी कुछ नज़र रखी और फिर मैं आपके सामने रखता हूँ। फ़िलहाल मैं इतना आपको बता दूँ, एक तो लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर और कराची, चार बड़े शहर। फिर अभी तक जो मुलाकातें हुई हैं उसमें मैं बता दूं, सेनेटर तलहा साहब बड़ा फैसिलिटेट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ, आप समझते हैं सेनेटर तलहा साहब सेनेटर हैं और वो उनके आने और जाने का पता है, उनका बिज़नेस भी आपको पता है। फिर है फरदौस आशिक अमान से उनकी मुलाकात होती है, ताहिर अशरफी मामले खुसूसी हैं उनसे मुलाकात होती है, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से उनकी मुलाकात होती है, और इसी तरह जो फैसल मस्जिद और कुछ एरियाज़ जैसे सेनेट है या पार्लियामेंट है वहाँ पर ज़ाहिर ऑफिशियली जब आप किसी को बुलाते हैं तो डेफ़िनेटली फिर ये तमाम मुलाकातें, ये तमाम मेन यानी अब फैसल मस्जिद में किसी का जाना या पार्लियामेंट में जाना या सेनेट का जाना, डेफ़िनेटली 22 करोड़ आवाम के लिए इतना ही मैसेज बहुत है कि इसका मतलब है कि डॉक्टर जो माला अली कुर्दिस्तानी हैं वो वाकई कोई इलाज करते हैं। पहली बात ये है, यानी आम आवाम के लिए तो ये बहुत ही क्लियर है, क्योंकि जब हमारे सियासतदान इन्वॉल्व हो जाते हैं तो आपको पता ही है। लेकिन बहुत से लोग इस तरह के, पहले भी आपको पता है कि बड़ी बड़ी मुलाकातें होती रही, बाद में पता चलता है कि किसी के अभी आप देख लें कि पाकिस्तान में 10 से 12 ऐसे बड़े केसेस हैं जिसमें पाकिस्तानी अवाम तकरीबन कोई 20 से ज़ायद पाकिस्तानी अवाम के से पैसा भी लूटा गया है। यानी वो एक अलग सिलसिला है। यहाँ पर बात हो रही है जनाब कि डॉक्टर माला अली कौन है, ये क्या इलाज करते हैं। अच्छा, इलाज के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो एक तो इनके हैं कि मैक्सिमम जो आप तक या आम आवाम तक पहुंचा है मामला, वो है इनकी सोशल मीडिया। नहीं, तकरीबन 23 लाख इनके फॉलोअर्स हैं यूट्यूब पे, एक अच्छी अर्निंग ये कर रहे हैं, इसमें दूसरी राय नहीं है। एक जो इनकी डिमांड होती है वो लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी, और जो मिलने वाले उनको भी अंदाज़ा हो जाएगा, इनकी अपनी टीम है और ये जब तक मजमा नहीं होता, लोग इकट्ठे नहीं होते, उस वक्त तक ये किसी को देखते भी नहीं है। फिर वो ख़ुद, अगर आप इनकी देखेंगे कुछ तस्वीर में अगली वीडियो में आपसे शेयर भी करूँगा, कि जब तक वो ये शो करते हैं कि जनाब मेरे आगे इतने लोग हैं, तस्वीर बनती है, सेल्फ़ी बनती है, या वो फिर शो होती है इनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे और फिर दुनिया को बताते हैं। अब हुआ क्या है, ये कौन लोग, ये बंदा कौन है, ये बंदा कहाँ से आया, पहली बात ये, और इराक़ से क्यों निकाला गया। यानी डॉक्टर माला अली कुर्दिस्तानी डॉक्टर है या नहीं है, क्या ये वाकई जो रूहानियत से इलाज करते हैं उसमें कितनी सदाकत है, फिर क्या इनके पास दीनी और दुनियावी क्या तालीम है, बेसिकली कहाँ से सीखा है इन्होंने। और क्योंकि ये बात अब जब हो रही है, आपको पता ही है, रिलीजियस माइंड, जो रिलीजियस आपको पता है बैकग्राउंड में जब बात होती है तो फिर बहुत से लोग वैसे ही खामोश हो जाते हैं, वो उससे आगे जाते ही नहीं है। जब कुरान और हदीस की बात करके कोई बंदा बात करे तो डेफिनेटली बहुत से लोग इसकी आगे उससे बात जाती नहीं, वो बात मान जाते हैं कि ये ठीक है, होगा, ऐसा ही होगा। एनी हाउ, बहुत से इन्होंने क्लेम्स किए हैं जो कि फेक भी हुए हैं। अब आप देखें, सऊदी इराक़ से इनको निकाला गया, इराक़ में 2-3 ऐसी एक्टिविटीज़ या ऐसी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से इनको, एक तो ये वहाँ पे इराक़ से क्यों निकाला गया, 2-3 मेन इश्यूज़ हैं वो आपसे सामने रखते हैं। नंबर 1 कि वहाँ पर ये एक मस्जिद के खादिम थे, वहाँ पर गैर हाज़िर रहे, सैलरी लेते रहे और इस बेस पे उनको वहाँ से निकाला गया। ये वन साइडेड है, अदर साइड अभी आनी है, इसलिए ये आप समझें कि जनाब हम कोई भी नहीं, लेकिन ये चीज़ें कोट हुई हैं।
दूसरी बात यह है कि वहाँ पर कुछ ख़वातीन व हज़रात को जो ये तरीके बताते रहे मोटापा कम करने के या बाकी, अब इलाज कौन कौन सा करते हैं पहले मैं ज़रा आपको वो बताता हूँ, फिर आपके लिए आसानी हो जाएगी कि क्या वाकई जो है ना वो ये इलाज। अच्छा, ये एक तो ये है सबसे ज़्यादा जो लोग आजकल पाकिस्तान में जो इनके पीछे बने वो हैं लोग जो नाबीना हैं, बहरे हैं, गूंगे हैं। आपने देखा होगा उंगली लगा के, उंगली देख के वो जिससे कर सकते। इसके अलावा कहते हैं जी तमाम पेचीदा इलाज वो इनका इलाज करते हैं, पेचीदा अमराज का, कैंसर का इलाज करते हैं, गुर्दों का मसला हो तो वो ये इलाज करते हैं, इमराज यानी उसके अलावा जो है वो बहुत सी और रीढ़ की हड्डी का मसला भी हो, ख़वातीन के मसाइल के हवाले से ये बहुत ज़्यादा कोई जानते हैं। फिर कोरोना के बाद की सूरत हाल के, कोरोना के दौरान नहीं, कोरोना के बाद की सूरत हाल पर ये यानी क़ुव्वत मदाफ़त आपको बढ़ाने में बड़ा ये अहम रोल प्ले करते हैं। एड्स के हवाले से भी, फिर जो जिन्नात का इलाज वो भी आपने देखा होगा, इनकी कुछ वीडियोज़ ऐसी थी, ख़वातीन को मर्द उठाकर, उनकी लिबास भी ऐसा था, ज़ाहिर है बाहर के ममालिक में लिबास का तो इशू नहीं लेकिन पाकिस्तान में तो है। अब ये सारे मामलात वो हैं जो ये क्लेम कर रहे हैं, यानी ये जिसकी क्लेम कर रहे हैं कि जनाबी, और ये सारा कुछ कहाँ पे क्लेम हो रहा है, ये सोशल मीडिया पे है। बहुत से उलामा ने इनके हवाले से बड़े सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए हैं और वो कहते हैं कि जनाब ये जो मामला है इसमें जो रूहानियत की बात की जाती है, जो कुरान की बात की जाती है और जो तरीक़ाकार है वो कोई पहुंचा हुआ शख्स, यानी जो डेफिनेटली ये समझिए कि वो अल्लाह की रज़ा के लिए करेगा, वो कभी भी सोशल मीडिया पे या उसको दिखावा देने की ज़रूरत नहीं है। जब क्राउड इकट्ठा हो उस वक्त तक दिखाने की ज़रूरत नहीं है। तो एनी हाउ, अब ये तो चीज़ें आएंगी, चलती रहेंगी। फिर एक आपने देखा होगा कि जो इनके ऊपर जो इराक़ से इसलिए निकाला गया, एक तो इनके ऊपर बड़े कंट्रोवर्सीज़ हो गई। फिर वहाँ पर एक ख़ातून थी जो मोटापे का शिकार थी, उसको कहा गया कि जनाब आप टिशू पेपर जो है ना वो कोई खाएं, और उसने जो अगर खा लिए 1100 टिशू उसके निकल आए 25 दिन में। तो फिर इनके ऊपर 3 यानी मई 3, 2017 को बाकायदा तौर पर इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है, पुलिस इनको गिरफ़्तार कर लेती है और फिर इनको गिरफ़्तार करती है तो इनको जुर्माना होता है। कहा जा रहा है कि जिस शख्स ने इनको जुर्माना देकर निकाला जेल से, उसके बाद उनके साथ भी इनके मामला ठीक नहीं है। तो यूँ उसके बाद इन्होंने इराक़ से इनको निकाल दिया गया। लेकिन इनके बकौल इनका ये कहना है कि इन्होंने इराक़ ने इनको नहीं निकाला, बल्कि ये ख़ुद इराक़ से निकल गए। इराक़ में इनके जो उसरा की कदर नहीं हो रही थी, यानी इनके पास बहुत ज़्यादा इल्म है या जो इनकी मामलात हैं वो इस कदर हैं कि उनको इराक़ में ज़रूरत नहीं है और इराक़ के लोगों को भी इनकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए वो वहाँ से सऊदी अरब चले गए। तो सऊदी अरब में जो कुछ रहा मामला, तो फिर मैं आपको बता देता हूँ। सऊदी अरब में ये हुआ कि 5 फरवरी 2020 वहाँ पर आपको पता है मदीना मुनव्वरा की पुलिस ने जब इनको गिरफ़्तार किया तो वहाँ पे जो मैंने अपने एक करीबी ज़राए हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा जी कि वहाँ पर मामला ये था कि वहाँ पर इस तरह की चीज़ें हैं और अमूमन बहुत से एशियन ममालिक से ऐसे लोग आते हैं जो कि वहाँ पर जो लोग होते हैं एशियन से ही, यानी पाकिस्तानी, बांग्लादेशी और जो यानी इंडिया में बसने वाले पाकिस्तानी हैं, जो यानी आप समझते हैं कि एशियन थोड़ा सा अगर बात करें तो एशिया में इस्लाम जो फैला है उसका जो बैकग्राउंड है वो भी आपको पता है, तो जिसकी वजह से बहुत सी चीज़ें यहाँ पे मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ से फॉलोवर ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पर जाके इन्होंने मदीना मुनव्वरा में की पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर ली। जब इन्होंने मजमा लगाया, लोगों को इकट्ठा किया और ये कहा जी मैं इस तरीके से इलाज करता हूँ, तो फिर उनको वहाँ से अगेन इनको तुर्की जाना पड़ा। तुर्की में भी वहाँ पर इन्होंने जो पाकिस्तानी कम्यूनिटी है वहाँ भी और जो एशियन कम्युनिटी है और एशियन मुस्लिम है उनको टारगेट किया, जहाँ से ये काफ़ी हद तक कामयाब रहे और उस कामयाबी को हासिल करते हुए फिर इन्होंने लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, और ये अब है दिस इज़ द राइट कंट्री कि इस तरह के लोगों के लिए बड़े आसान हो जाता है टारगेट करना। यहाँ पर जब हुजूम होता है, हमारे यहाँ आपको पता है लोग भी सादा हैं, वो आ जाते हैं इस तरह की बातों पे, लेकिन बहुत बाद में पता चलता है कि मामला क्या हुआ। एनी हाउ, एक तो यह है कि सऊदी अरब और इराक़ में इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई, वो मैंने आपको बता दी क्या क्या कार्रवाई हुई और फिर आगे क्या हुआ। अब तो ये मैंने ये भी बता दिया कि कौन कौन से लोग इनसे मिल चुके हैं। अब जब देखें, जब आप
आपके रिलीजियस स्कॉलर्स इनसे मिलें, आपको पार्लियामेंट में बुलाया जाए, आपको सेनेट में बुलाया जाए, आपको कौमी असम्बली का स्पीकर आपको वेलकम करे और वज़रा आपको मिलें, तो आवाम की यहाँ पर किसी किस्म की जो है वो कोई गलती नहीं है कि वो इनके पीछे भाग गए। और फिर क्या हुआ लाहौर में, इस्लामाबाद में, कभी किस फार्म हाउस, कभी किस फार्म हाउस, पुलिस भाग रही है, लोग भाग रहे हैं, ख़वातीन बच्चों को लेके पीछे भाग रहे हैं और वो मौसूफ आगे भाग रहे हैं, और फिर पुलिस उनके ऊपर लाठीचार्ज करे। तो फिर आपको क्या लग रहा है कि ये क्या है? अगर मैं यही तो कह रहा हूँ, अगर उनके पास ये जो वो तिब्ब नबवी की बात करते हैं और कुरान पाक के ज़रिए वो हर किस्म की जिस्मानी और जहनी माजूरी का इलाज करते हैं, तो डेफिनेटली जब स्पीकर असद कैसर से मिलते हैं तो उनकी कोई गुफ्तगू मीडिया पे भी आनी चाहिए और कहें कि जनाब बिल्कुल ऐसा है, हमने देख लिया। अच्छा, अब बहुत से लोग ये पूछना चाह रहे हैं कि जनाब ये इराक़ में रहे, ये सऊदी अरब में गए, ये पाकिस्तान में अब आए, तो ऐसे बच्चे, ऐसे ख़वातीन या ऐसे वो मरीज़ जो बाकायदा तौर पर जो क्लेम करते हैं कि गूंगे, बहरे और नाबीना लोग, नाबीना यानी उनकी आँखें जो है वो वाज़े आ जाती हैं, फिर बोलना शुरू हो जाते हैं गूंगे बहरे, तो उनकी एग्जांपल्स कहाँ पे हैं? अब ये जो पहले कहा गया कि इराक़ में इसलिए इनको कहा गया कि इराक़ की जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो बड़ी ख़तरनाक हद तक कहा जा रहा है इनके ख़िलाफ़ है कि ये अपने ही लोगों को एक तो मजमा लगाते थे और कुछ उनमें से लोगों को बाकायदे तौर पर पैसे देकर जो है वो बुलाया जाता था देहाती इलाकों में, और उनके थ्रू जो है ना वो ये गेम की जाती थी, जो कि पाकिस्तान में भी आपको पता है यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो वहाँ पर यानी कोई शख्स ऐसा गाँव से लाया जाता था या ऐसा बच्चा लाया जाता था जिसके बारे में अचानक वीडियो बनती थी, और एक जो ये अपना तरीक़ाकार करते हैं और चंद जो आयात हैं कुरान पाक की वो जो इन्होंने याद की हुई हैं, जो हाफ़िज़ कुरान हैं, जो इसको चीज़ को समझते हैं, वो ये कह रहे हैं कि ये जो उनकी आयात की तरतीब है वो भी ठीक नहीं है। ये उनकी राय है, मैं उसके हवाले से जो है ना बिल्कुल भी आप समझते हैं कि मैं नॉलेज नहीं रखता, मैं वो क्लेम नहीं करता, लेकिन वो ये समझते हैं कि ये अब पाकिस्तान में तो सिर्फ उनको ये फ़ायदा हो रहा है कि वो अरबी बोलते हैं, तर्जमा करने वाले भी कुछ सच बोल गए हैं, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन एनी हाउ ये ओवरऑल जो तहकीक है, ये जो चीज़ें हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। अब मसला ये है कि ये मौसूफ़ इराक़ में तो अपना इन्होंने काम शुरू किया कोई 5-6 साल पहले, फिर सियासी मजहबी जमात में जब देही इलाकों में इन्होंने इनको मस्जिद से भी निकाल दिया गया, गाँव में गए, गाँव में जाके इन्होंने कहा जी मैं ख़तीब हूँ, इमाम हूँ, और पहले मस्जिद में क्या थी, ये खादम थी। ये चीज़ें वो हैं जिनका सबूत मौजूद है, ठीक है। फिर इराक़ में जो जेल में इनको जाना पड़ा उसके सबूत, सऊदी अरब में जो ज़रा पुलिस ने पकड़ा वो सबूत, ये तो डेफिनेटली डॉक्यूमेंटेड सबूत हैं, इसमें कोई आप नहीं कर सकते। सियासी जमात जब मजहबी सियासी जमात थी तो उन्होंने 2-3 चीज़ों का जनाब कहा। एक तो कहा गया कि उस बकौल कुछ ज़राए और कुछ चीज़ें हैं कि पैसा शैसा भी वहाँ पे इकट्ठा किया गया, और इन्होंने अच्छा खासा 50-60 लाख जो इराकी दिनार हैं वो इनकी वहाँ पर अच्छी खासी कमाई भी रही। अब वो यूट्यूब से भी कमा रहे हैं और सोशल मीडिया से भी अच्छा खासा कमा रहे हैं। फिर इनके जो आगे तो जो कुछ लोग हैं वो पाकिस्तान में भी कमाई का उन्होंने ज़रिया बना लिया। लाहौर में कुछ लोगों के साथ क्या होता रहा है, कैसे उनको टाइम लेके दिया जाता रहा है, एनी हाउ अभी तक जिन लोगों को चेक किया गया कोई ऐसी एक एग्जांपल भी ऐसी नहीं है। मैंने वहाँ लाहौर में काफ़ी दोस्तों से बात की, कॉल की, कि कोई एक एग्जांपल ऐसी है कि जिस बच्चे को, बच्ची को, ख़ातून को यानी गूंगी, बहरी हो या जो नाबीना हो उनकी आंखें आ गई हों, कोई ऐसी एग्जांपल। तो उन्होंने कहा नहीं, क्योंकि ये टाइम अभी दे रहे हैं कि जनाब यानी टाइम ज़्यादा लगेगा और ये वो मतलब जो भी चीज़ें हैं। कुछ ऐसे इंसिडेंट भी हुए इराक़ में जिसकी वजह से कहा जा रहा है कि अब इराक़ में सारी चीज़ें जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट है वो सामने नहीं आती, क्योंकि ज़ाहिर डेफिनेटली वो उन्होंने निकाल दिया, बस इतना ही बड़ा है। तो उसमें ये कहा गया है कि कुछ इवन ऐसे भी लोग थे जो बड़ा प्री प्लान और प्रोपेगेंडा का हिस्सा भी बनते रहे और चीज़ें हैं। उसके बाद ज़ाहिर है उनके बाकायदे तौर पर जो है बयानात कलमबंद किए गए और इनके ऊपर जो चीज़ें देखी गई, फिर इन्होंने कहा कि ठीक है जी मैं इराक़ में मेरी कदर नहीं है। सऊदी अरब में जो कुछ हुआ, अब पाकिस्तान में अब कब तक ये सामने आएंगे, क्या इनको गिरफ़्तार किया जाएगा, क्या पाकिस्तान में जो इनके साथ चलने वाले लोग हैं वो कब तक एक्सपोज होंगे, या ये मामला अगर वाकई ऐसा है कि वो तिब्बी नबवी और कुरान पाक के हवाले से जो कहा जा रहा है कि हर किस्म की जिस्मानी जहनी
माजूरी का इलाज भी करते हैं, मैंने तमाम बता दिया, तमाम मुख्तलिफ़ बीमारियों का इलाज इनके पास है। और किसी मतलब जादू टूने के अलावा तो चलो वो तो समझ आती है, लेकिन कोई भी बंदा जो है वो कहते हैं कि डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हॉस्पिटल बंद हो जाना चाहिए। अब जो थोड़ा सा आप इस पर तहकीक करेंगे तो इराक़ में भी कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर यानी इस तरह पीरों को मानना और इस तरह रूहानी इलाज और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। यही सूरत पाकिस्तान में भी है, इसलिए इन दो जगहों पे वो कामयाब रहे और सोशल मीडिया का इन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। अब ना तो ये PhD हैं, पहली बात ये है, ये डॉक्टर क्या है, ना ये MBBS है। ये दोनों चीज़ें आप ज़रा जहन में रखें कि ये नहीं है। आप डॉक्टर क्यों लिख सकते हैं, हमारे यहाँ आपको पता ही है, यहाँ पे होम्योपैथिक वाले जो मैट्रिक के बाद भी 6 माह का कोर्स करने वाला वो भी डॉक्टर लिख रहा होता है। अफसोस की बात ये है। और हमारे यहाँ जो एक स्कूल में पढ़ाने वाला वो भी प्रोफेसर लिख रहा होता है। अफसोस ये है कि हमारे यहाँ इल्म ही नहीं है लोगों को कि प्रोफेसर बनने तक आप ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा, और प्रोफेसर छोटी बात नहीं होती, डॉक्टर भी छोटी बात नहीं होती अगर आप वाकई कोई डॉक्टर हैं। तो एनी हो, लेकिन यहाँ डॉक्टर तो बन जाता है, बहुत सी प्रोफेसर भी बन जाते हैं, और पता नहीं क्या कुछ हम जो है ना मौलाना भी लगा देते हैं किसी के पीछे, ठीक है। तो लेकिन मौलाना बनने के लिए, डॉक्टर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए जो रियलिटी में आपको पता है कि कितना वक्त देना पड़ता है, कितना उसमें नॉलेज होता है। लेकिन एनी हो, ये वो चीज़ें थी जो आपके सामने रखनी थी। अब मामला यह है कि इस्लामाबाद में सेनेटर तलहा साहब, फिर फरदौसा शेकवान स्पीकर कौमी असम्बली, और फिर ये जब सारे लोग मिलेंगे तो डेफिनेटली लोग पीछे पीछे हैं। अब लोग कालें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं जनाब सरीना में ठहरे हैं तो वहाँ कौन से कमरे में ठहरे हैं, मैरियट में कौन से कमरे में ठहरे हैं, सेनेटर तलहा के फार्म हाउस में किधर ठहर गए हैं, इस पेशावर कब जा रहे हैं, लोग कराची से पेशावर आने के लिए तैयार हैं, बलोचिस्तान से पेशावर आने के लिए तैयार हैं। इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि गवर्नमेंट जो है और हमारे इदारे, मैं खुसूसी तौर पर यहाँ पे जिक्र करूँगा, हमारे जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं वो ज़रा इस पर नज़र रखें। इसलिए नज़र रखें कि हमारे यहाँ होता क्या है, आप जानते ही हैं कि जब आपकी चीज़ें आपके हाथ से निकल जाती हैं उसके बाद पता चलता है कि क्या हुआ है। और फिर रिलीजन के मामले में हमारे यहाँ इस तरह की मामलात होते हैं। हमारे कई पीरों ने जो कुछ रंग यानी गिलाए वो खिले खिलाए हुए हैं, आपको पता ही है। फिर ख़वातीन को किस तरह उनको एहतसाल उनके साथ किया जाता है, बच्चों के साथ जो कुछ होता है, लेकिन वो फिर टाइम गुजर जाता है। अब एक शख्स जो बैरून मुल्क से आया है उसके बारे में ये सारी चीज़ें पहले से मौजूद हैं कि वो सोशल मीडिया पे काम करा, और 2-3 चीज़ें बड़ी क्लियर हैं। आप भी देखें, आप भी जाना चाहेंगे, आप देखेंगे। एक उनकी अपनी, जब तक वीडियो नहीं बनती, जब तक मजमा में इकट्ठा नहीं होता, वो किसी को देखते नहीं, वो इनको ये पसंद नहीं है चीज़। फिर वो कहते हैं जनाब मुझे सिक्योरिटी भी लाओ, पुलिस भी सामने खड़ी करो। और फिर ये चीज़ें जो है, अगर तो कोई अल्लाह का नेक बंदा, उसको इन चीज़ों की ज़रूरत है कि उनको वीडियो भी बनानी है, उसने सेल्फ़ी भी लगानी है, उसने अपने फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए भी बात करनी है, और उसने फिर कोई चीज़ छोड़नी ही नहीं है। और फिर असल काम यह है कि उसने कुरान पाक का सहारा लिया हो। तो ये ओवरऑल चीज़ थी, ये आपके सामने रखनी थी। मेरी कोशिश ये है कि मैं आप तक मज़ीद भी जो चीज़ें हैं वो आप तक रखूँ, और तमाम तर जो तस्वीर हैं, वीडियोज़ हैं, जो पाकिस्तान में जो कुछ हो रहा है वो आपको तस्वीरी सूरत-ए-हाल आपको वीडियोज़ की शक्ल में आपके सामने रखें, ताकि आपको जो हम बात कर रहे हैं आपको अंदाज़ा भी हो कि ये क्या बात हो रही है। अभी जिन वज़रा से मुलाकातें हुई हैं, जिन लोगों से मुलाकातें हुई, उनको 2-3 क्वेश्चन आप पूछ लें तो उनको कुछ पता नहीं है। तो इससे आप अंदाज़ा करें कि हमारे यहाँ लोग तहकीक करने के बजाय किसी को मिलने से पहले, या कोई जो भी सोशल मीडिया पे बातें हो रही हैं, तो उन लोगों की बातों में आकर वो ये यानी हमारे यहाँ आपको पता ही है कि एक मामला है कि जब कोई चीज़ चलती है तो फिर चलना शुरू हो जाती है, बाद में पता चलता है कि हो क्या हो गया। तो अब आपसे भी मेरी गुजारिश यही है कि पहले इनके बारे में तहकीकात कर लें। जो इन्फॉर्मेशन हमने आपके सामने रखी, मज़ीद इन्फॉर्मेशन भी आपके सामने रखेंगे। कुछ लोगों पे लाहौर में भी और इस्लामाबाद में भी इल्ज़ाम है वो पाकिस्तानी हैं, इनके साथ हैं, वो कुछ लोगों को कुछ डिमांड कर रहे हैं। वो जो कुछ हमारे दोस्तों ने हमें बताया वो हम तहकीकात करने के बाद, कुछ लोगों ने गाड़ियाँ मांगी हैं, कुछ ने क्या मांगा है, कुछ ने क्या मांगा है, वो बिल्कुल आपको तस्वीरों के साथ हर चीज़ आपके सामने रखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा होगा। क्योंकि वो ये कह रहे हैं कि मुझे 3 चीज़ें पसंद नहीं है। कौन? डॉक्टर माला अली कुर्दस्तानी। उनसे पूछा गया तो वो कहते हैं कि मैं इसलिए, उन्होंने ये पूछा कि आपने किसी सीखा है, ये कैसे आप ये कर लेते हैं? तो उन्होंने कहा कि ये देखें जी, ये तो कुरान पाक का मेरे पे स्पेशली अल्लाह ने मुझे बड़ा करम किया। ठीक हो गया।
उन्होंने कहा जी मैं 3 चीज़ें पसंद नहीं करता, मैं पैसा पसंद नहीं करता, मैं ख़वातीन को पसंद नहीं करता, ये नहीं, ये अब दूसरी बात, और तीसरी बात मैं सियासत को पसंद नहीं करता। ये उनके सियासी बयानात हैं। पहले वो सियासी एक पार्टी के साथ रहे, वहाँ से ही सियासी पार्टी की वजह से ही, क्योंकि उसके मजमा था, उसी के लोग थे, वहाँ से कहा जा रहा है कि इनकी जो है ना वो गुड्डी चढ़ गई। उसके बाद से फिर रुके नहीं है और अब मुख्तलिफ ममालिक से ये निकलते निकलते पाकिस्तान आ गया। अब पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे यहाँ तो इस तरह के लोगों की ज़रूरत होती है, तो फिर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते। अभी अंदाज़ा कीजिए, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, KPK, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर, इस्लामाबाद, तमाम लोग जो सोशल मीडिया पे जिन तक मैसेज पहुंचा, वो सारे लोग जो है वो तैयार हैं कि कैसे तरह पहुंचे। और हर दूसरे तीसरे घर में कोई ना कोई मसला इस तरह का होता है, आप जानते ही हैं। पहले भी हमारे यहाँ बड़े पीरों फ़कीरों ने और पता नहीं क्या क्या नाम दे के उन्होंने लोग आवाम को लूटा है। कोरोना के दिनों में भी हज़ारों रुपए ले के लोगों को लूटते रहे। तो ये ओवरऑल अभी तक आपके सामने रखनी थी। मज़ीद इस पर अपडेट आपको बताते रहेंगे कि क्या शेड्यूल है, कौन कौन लोग हैं और इसमें मुलव्वस कौन है। अभी तक इतना ही।